हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कुछ टॉपिक्स देखे थे कि हम ये टॉपिक सीखेंगे, लेकिन मैं इस वीडियो में कोई टॉपिक नहीं सिखाऊंगा। मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल बेसिक्स से सिखाऊंगा कि मार्केट प्रोफाइल क्या होती है, आपको चार्ट कौन सी साइट पर देखना है, कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, एसएमसी और प्राइस एक्शन क्या होता है, एसएमसी में स्टॉप लॉस क्यों हिट होते हैं, प्राइस एक्शन में स्टॉप लॉस क्यों हिट होते हैं। एसएमसी को और प्राइस एक्शन को हम थोड़ा डीप में समझेंगे कि एसएमसी और प्राइस एक्शन में से क्या बेहतर है। ठीक है, उसके बाद हम चार्ट को समझेंगे कि चार्ट में आपको जो भी दिख रहा है, यहाँ पे ये टूल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे टाइम फ्रेम दिख रहा है, यहाँ पे ये पूरा चार्ट दिख रहा है, चार्ट के नंबर दिख रहे हैं, तो हम ये सब अच्छी तरह समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपको कुछ नहीं करना, लैपटॉप को आपको न्यू टैब खोलना है, क्रोम पे जाकर आपको न्यू टैब खोलना है और वहां पे सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू आपकी साइट ओपन हो जाएगी और आपको पहली ही साइट पर जाना है, ट्रेडिंग व्यू ट्रैक ऑल मार्केट्स। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको राइट साइड में, इस जगह राइट साइड में जहां मेरा कर्सर है, इसमें आपको यहाँ पे ये सबसे ऊपर वाला ऑप्शन दिखेगा, वॉच लिस्ट डिटेल्स एंड न्यूज। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंडेक्स पहले से ही जोड़ रखे हैं, तो आपको अगर इंडेक्स नहीं जुड़े हुए मिलते तो आपको यहाँ पे वॉच लिस्ट में आना है और यहाँ पे ऐड, यहाँ पे क्लिक करना है। अगर मुझे निफ्टी का चार्ट जोड़ना है तो मैं निफ्टी सर्च करूंगा, यहाँ पे निफ्टी 50 इंडेक्स, और यहाँ से मेरा चार्ट जुड़ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे मेरा कहाँ गया, एक मिनट, शायद हट गया। यहाँ पे मैं निफ्टी सर्च करता हूँ और यहाँ पे ये निफ्टी ऐड हो जाएगा, ये आ गया। आपका ये चार्ट कुछ इस तरह ओपन हो जाएगा। आपको फिर जाना है फुल चार्ट पर। जब आप फुल चार्ट पर जाओगे तो आपका चार्ट बड़े स्केल में हो जाएगा, जहां पे आपको कुछ चीजें दिखेंगी, ये आपकी वॉच लिस्ट दिखेगी। यहाँ पे आप और करेंसी पेयर ऐड कर सकते हो, जैसे बैंक निफ्टी, ये इंडिसेस है, गोल्ड, बिटकॉइन, जो भी आपको ऐड करना है वो आप यहाँ पे जाके, मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ आप कैसे ऐड करना है। वॉच लिस्ट के राइट साइड में ऐड सिंबल पे जाना है, क्लिक करना है, सर्च पे आना है, निफ्टी या बैंक निफ्टी जो भी लिखना है उसे करके यहाँ पे प्लस का निशान आएगा और उसे ऐड करना है। ठीक है, आपका चार्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं कि चार्ट पे आपको क्या क्या दिखेगा। ठीक है, चार्ट पे जो जो दिखेगा उसे समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको दिखेंगे कैंडल्स, ये कैंडल्स है, कैंडल्स, रेड एंड ग्रीन कैंडल्स। ठीक, आपको कैंडल्स दिखेंगी। ऊपर की तरफ आपको टाइम फ्रेम दिखेंगे, 1 मिनट, 3 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। बहुत तरह के टाइम फ्रेम है, लेकिन हम इनमें से कुछ ही टाइम फ्रेम यूज करते हैं। ठीक, यहाँ पे आपको कैंडल्स आप बदल सकते हो, होलो कैंडल्स, लेकिन हम यही कैंडल रखेंगे। इसके अलावा हमें कोई भी कैंडल स्टिक्स यूज नहीं करना है। ठीक है, चार्ट पर ये जो कैंडल्स दिख रही हैं, ये जो बार्स दिख रही हैं, इन्हें कैंडल्स कहते हैं, इस बात को हमेशा याद रखना। कैंडल्स के आगे आपको दिखेगा इंडिकेटर्स, मैट्रिक्स एंड स्ट्रेटजी। आपको इंडिकेटर पे क्लिक करना है, यहां से आप कोई भी इंडिकेटर लगा सकते हो। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि इंडिकेटर में हम कौन कौन से इंडिकेटर लगाते हैं, वो सब प्राइस एक्शन में आता है, एसएमसी में नहीं आता। लेकिन मैं आपको फिर भी एक ऊपर से बता दूंगा कि किस तरह से इंडिकेटर लगाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आरएसआई है, आरएसआई एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है। ये इंडेक्स की स्ट्रेंथ बताता है कि चार्ट पे जो भी हो रहा है उसकी स्ट्रेंथ कितनी बड़ी है, यानी कि वो बाइंग में जाएगी या सेलिंग में जाएगी। तो यहाँ पे आपको इस तरीके का आरएसआई दिखेगा। ठीक है, आपको कोई और सा इंडिकेटर लगाना है, मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज लगाना है, तो आप यहाँ पे मूविंग एवरेज लगा सकते हो। ये आपका मूविंग एवरेज आ जाएगा, जो आपको ये बताता है कि पिछले 19 या 20 कैंडल्स का एवरेज क्या दिया है, उसके बेसिस पर ये आपको ट्रेड देता है। ठीक है, ये सब हम प्राइस एक्शन में यूज करते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा कि कब कब यूज करना है, कब नहीं करना। ठीक है, ये एसएमसी में यूज नहीं होता।
उसके बाद चलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, ये वॉच लिस्ट है। इसके अलावा चार्ट पर एक ये लास्ट में, ये जो सबसे इधर दिख रही है लेफ्ट साइड में, ये टूल्स होते हैं। इन टूल्स का क्या क्या यूज होता है? यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन, यहाँ पे बहुत तरह की ट्रेंड लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे, वर्टिकल लाइन, लेकिन हम इनमें से सिर्फ 3 यूज करते हैं। एक तो ट्रेंड लाइन, ये मैंने फेवरेट लगा रखा है, ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल, सिर्फ ये 2 यूज करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ पे आ जाता है फिबोनाची टूल। ये एक टूल है जिसका हम बाद में यूज करेंगे इस तरीके से, ठीक है, ये आ रहा है, इसका हम बाद में यूज करेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा कि ये कैसे यूज करना है। उसके बाद आ जाता है कि आपको जब एंट्री लेते हैं तो किस तरह लेते हैं। यहाँ पे ये जो आपको तीसरा ऑप्शन दिख रहा है, लॉन्ग, एल का मतलब है लॉन्ग, ठीक है, यहाँ पे एस का मतलब है शॉर्ट। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ यूज नहीं करना। यहाँ पे ये हमें स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने के लिए यूज करना है बस। जैसे कि मैंने लॉन्ग का टारगेट लिया और यहाँ पे इस तरह से लगाया, और ये हमारा टारगेट का निशान है। लॉन्ग में जा रहे हैं ना, यानी कि बाय में, और शॉर्ट में जा रहे हैं तो सेल में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा ये ड्राइंग करने के लिए, ये ब्रुश है, ठीक, यहाँ पे ये एरो है, रेक्टेंगल का यूज हम करेंगे, ठीक है, पाथ का यूज करेंगे कि हमें हायर हाई खींचना है या हायर लो खींचना है, उसके लिए हम पाथ का यूज करते हैं। उसके अलावा अब आपको यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं करना है। इतना बहुत है चार्ट को समझने के लिए। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि आपको ट्रेडिंग व्यू साइट पे जाना है, क्रोम खोलना है, पहले ट्रेडिंग व्यू सर्च करना है, ट्रेडिंग व्यू की पहली साइट पे जाना है, कुछ इस तरह का व्यू आएगा। उसके बाद आपको वॉच लिस्ट में जाके ऐड पे जाना है, ऐड लिस्ट में जाके आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, जो भी सिंबल आपको ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको कैंडल्स दिखेंगी, इन्हें बार्स भी कहता है और कैंडल्स भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये टाइम फ्रेम है, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। कैंडल्स के बहुत तरह की कैंडल्स होती हैं, लाइंस में भी आ जाता है, ये इस तरह से लाइंस में भी आ जाता है, लेकिन हम कैंडल्स का ही यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि कैंडल्स ही हमें सही प्राइस बताती है। इंडिकेटर का यूज है, इंडिकेटर लगा सकते हैं, ठीक है। अलर्ट, कि आपको कौन से प्राइस पे लेना है, तो आप यहाँ पे अलर्ट लगा सकते हो कि भाई जब इस प्राइस पे आएगा, सपोज इस प्राइस पे आता है 24,036 पे, तो आप अलर्ट लगा सकते हो कि जब प्राइस इस लेवल पर आए तो मुझे एक अलर्ट मिल जाए कि अब यहां से मुझे बाय करना है या सेल करना है, ठीक है। ये टूल्स है, ट्रेंड लाइन, मैं इन्हें एक बार और फिर से बता देता हूं। सबसे पहला टूल है ट्रेंड लाइन, इसमें सिर्फ हम 2 यूज करेंगे, एक तो ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके अलावा हम कुछ यूज नहीं करेंगे। एक फिबोनाची टूल, आई एम सॉरी, फिबोनाची टूल है, इसका हम यूज करेंगे, ये मैं बताऊंगा कैसे यूज करना है। फिर उसके बाद ये लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन के लिए हम यूज करते हैं इस वाले टूल को, ठीक। उसके बाद ये ड्राइंग है, यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए मैं बता देता हूँ ये पे कैसे हाईलाइट होगा। जैसे आपको यहाँ पे कोई भी ट्रेड लेनी है तो हम ऐसे किसी को बता सकते हैं कि यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं, या फिर यहाँ से हम बाय कर सकते हैं, कुछ भी। तो यहाँ से हम ब्रुश का यूज कर सकते हैं, रेक्टेंगल का यूज कर सकते हैं, पाथ का यूज कर सकते हैं, सर्किल का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और कुछ यूज नहीं होता। उसके अलावा आ जाता है एक टेक्स्ट, टेक्स्ट की इतनी जरूरत आपको पढ़ने की नहीं है, ठीक है। तो चार्ट मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं कि एसएमसी और प्राइस एक्शन पे। मैंने आपको पिछली वीडियो में कुछ टॉपिक्स बताए थे, और मैं कोई भी टॉपिक यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा आज। आज मैं केवल मार्केट प्रोफाइल समझाऊंगा कि मार्केट प्रोफाइल क्या होती है, मार्केट प्रोफाइल कैसे चलती है, ठीक है। और हम साथ ही साथ समझेंगे कि प्राइस एक्शन और एसएमसी में क्या फर्क है। इतना समझ में आ रहा है आपको? हम क्या क्या समझेंगे, एसएमसी और प्राइस एक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आ जाते हैं हम प्राइस एक्शन पे, प्राइस एक्शन एंड एसएमसी। इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ प्राइस एक्शन और एसएमसी में क्या फर्क होता है। प्राइस एक्शन बहुत ही सिंपल है। प्राइस एक्शन में कुछ चीजें आ जाती हैं जो मैंने आपको अभी चार्ट पर भी बताई, ठीक है। प्राइस एक्शन
प्राइस एक्शन में क्या क्या आता है, ट्रेंड लाइन आ जाती है, ठीक। अब पहले मैं आपको सीधा चार्ट पे लेके चलता हूँ कि हम प्राइस एक्शन को चार्ट पे किस तरह लगा के देखते हैं, तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि प्राइस एक्शन और एसएमसी में क्या फर्क है, ठीक है। प्राइस एक्शन में लाइंस को फॉलो करना होता है, ठीक है। उसमें प्राइस एक्शन में हिस्ट्री रिपीट होती है। प्राइस एक्शन हमसे कहता है कि जो हिस्ट्री में हुआ है वही फ्यूचर में होगा, ठीक है। प्राइस एक्शन हमसे कहता है कि किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे कोई भी ब्रेकआउट आया या फेक आउट आया तो वो जब 10-15 मिनट सस्टेन करेगा तब हमें पता चलेगा। मैं आपको सीधा चार्ट पे लेके चलता हूँ, इस तरह से आपको समझ में नहीं आएगा। इसे मैं 1 घंटे का चार्ट कर लेता हूँ। ये गोल्ड का चार्ट है क्योंकि सेबी के द्वारा मैं निफ्टी में नहीं बना सकता, तो मैं गोल्ड पे बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, मैं आपको मोटे मोटे तौर पर प्राइस एक्शन समझा देता हूँ कि प्राइस एक्शन क्या होता है। प्राइस एक्शन में सपोर्ट रेजिस्टेंस आ जाता है। एक एक चीज लिख लेना अच्छी तरह से, जो जो मैं बता रहा हूँ। प्राइस एक्शन में यह क्या आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आ जाता है, ट्रेंड लाइन्स आ जाती है और इंडिकेटर्स आ जाते हैं, ठीक है। सपोर्ट का क्या मतलब होता है, मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ, ये मेरा एक सपोर्ट है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये मेरा रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब प्राइस इस जगह से आ रहा था, प्राइस यहां से आ रहा था और यहां से ही नीचे गया, यहां से नीचे गया, मार्केट ने इसे ब्रेक करा, ये हमारा सपोर्ट है। सपोर्ट का मतलब होता है कि प्राइस जब नीचे आ रहा है तो एक सपोर्ट आएगा, जैसे यहाँ पे 3969 का सपोर्ट है, यानी कि प्राइस इससे नीचे नहीं जाना चाहता, तो यहाँ पे एक सपोर्ट है। सपोर्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बिग प्लेयर्स बैठे हुए हैं। बिग प्लेयर्स कौन होते हैं, इंस्टीट्यूशनल्स, बैंक्स, यानी जिनके पास बहुत बड़ा पैसा होता है, बहुत बड़ी मात्रा में पैसा होता है, वो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कि हम प्राइस को या मार्केट को इस लेवल से नीचे नहीं जाने देंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है कि रेजिस्टेंस ये है ऊपर की लाइन, ये जो आपको दिख रही है, मैं इसे थोड़ा सा कर देता हूँ, ये हमारा रेजिस्टेंस है, नीचे वाला हमेशा सपोर्ट कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई, नीचे वाला कहलाता है सपोर्ट और ऊपर वाला कहलाता है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस में मार्केट यहां पे टैप हुआ और मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ने इसे तोड़ दिया, इसका मतलब यहां पे बिग प्लेयर्स नहीं बैठे थे, हाँ यहां पे बैठे थे, यहां पे सेलर्स बैठे थे। भाई मार्केट जब ऊपर जा रहा है, यहां से मार्केट ऊपर गया इस तरह से, यहां से, और फिर नीचे आया, इसका मतलब क्या है, अगर मार्केट ऊपर गया और यहां से नीचे आया है तो फिर यहाँ पे सेलर्स तो बैठे होंगे, यही तो मतलब है ना इसका, यानी कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर सेलर्स बैठे होंगे, इस सपोर्ट के नीचे बायर बैठे होंगे, तभी तो मार्केट ऊपर गया। समझ में आ रहा है ना, मार्केट यहां से नीचे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे बिग प्लेयर्स बैठे थे, जिनके पास बड़ा पैसा है, वो बैठे थे कि हम प्राइस को यहां से नीचे नहीं जाने देंगे। मार्केट यहां से नीचे भी आया लेकिन फिर यहां से ऊपर चला गया। अब यहां से ऊपर क्यों गया वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा, वो थोड़ा सा एडवांस है। यहीं से ऊपर क्यों गया ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन वो हम आगे की वीडियो में सॉल्व करेंगे। लेकिन जब मार्केट नीचे आया तब हमें ये तो पता है ना कि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं, यानी बड़े पैसे वाले बैठे हुए हैं, जिनके पास 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ है, तभी तो मार्केट नीचे आया ना। ये आपके हमारे बस की नहीं है, जो रिटेल प्लेयर होते हैं उनके पास ज्यादा से ज्यादा 50 लाख, 50,000, 1 लाख, इस तरह से ट्रेड करते हैं वो लोग, ठीक है। और बिग प्लेयर्स हमेशा एक साथ ट्रेड करते हैं और बड़े पैसे के साथ ट्रेड करते हैं, इस वजह से मार्केट यहां से नीचे आया। लेकिन यहाँ पे फिर से बायर्स बैठे थे, जहां से मार्केट उठा है यहाँ पे फिर से बायर्स बैठे थे। अब जब मार्केट यहाँ पे बायर्स बैठे थे तो मार्केट यहां से ऊपर गया, यानी कि यहाँ पे बायर्स हैं, ठीक है। मार्केट फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे बायर्स बैठे तो मार्केट फिर यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। मुझे लगता है आपको इतना समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से काम करता है। मैं एक बार इन सबको हटा देता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ।
सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या, मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ। प्राइस इस तरह से ऊपर नीचे हो रहा था, ठीक है, ये प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर ही नहीं जा रहा, ये दिख रहा है आपको, यहाँ से मार्केट ऊपर ही नहीं जा रहा, यानी कि इतने सारे टकराव एक ही जगह, एक ही जगह, एक ही प्राइस पर इतने सारे टकराव, और ना ही मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है, ना ही मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है, यहीं पे बार बार टैप करके ऊपर और यहाँ से बार बार टैप करके नीचे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहाँ पे सपोर्ट है ये, और यहाँ पे ये, सॉरी, यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पे सपोर्ट है, यानी कि यहाँ पे बिग प्लेयर्स बैठे हुए हैं, जो सेलर्स हैं वो बैठे हुए हैं, रेजिस्टेंस पे हमेशा सेलर्स बैठे होंगे और सपोर्ट पे हमेशा बायर्स बैठे होंगे। ये बात हमेशा याद रखना, रेजिस्टेंस पे कौन बैठे होंगे, सेलर्स, और सपोर्ट पे कौन बैठा होगा, बायर्स, ठीक है, तभी तो मार्केट नीचे है ना। तो इस तरह से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, ठीक है। जो प्राइस एक्शन वाला है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस सिर्फ उनके लिए था, और मैं प्राइस एक्शन को केवल थोड़ा मोटे तौर पे समझा रहा हूँ कि हाँ बस थोड़ा सा समझ में आ जाए आपको कि मार्केट किस तरह से प्राइस एक्शन में होता क्या है, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रेंड लाइन पे। अब ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन हम कैसे खींचते हैं, यहाँ पे ट्रेंड लाइन वाला टूल है, ये इसी वजह से दे रखा है कि जब भी प्राइस इस तरह से जा रहा है, मार्केट यहाँ था, प्राइस यहाँ था, मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, ध्यान से देखना, मार्केट इसी ट्रेंड लाइन से ऊपर गया, ठीक, और इसी ट्रेंड लाइन को टच करके फिर ऊपर गया। समझ में आ रही है बात, ट्रेंड लाइन हमें एक एंगल बताता है, जिस तरह मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, अब मार्केट जब यहाँ से ऊपर जा रहा था तो यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन बनाई, ये ये ट्रेंड लाइन है, तभी तो मार्केट ऊपर जा रहा है ना, और प्राइस हमेशा इसी ट्रेंड लाइन को टकरा के जा रहा है, लेकिन कभी ना कभी तो इस ट्रेंड लाइन को भी तोड़ेगा, तो वो ट्रेंड लाइन यहाँ ब्रेक हो जाती है। उसी तरह जब मार्केट नीचे जा रहा होता है तब ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह बनती है, इस तरह से, ठीक है। अब जब मार्केट यहाँ नीचे आ रहा है तो कभी ना कभी तो ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बार बार यहीं से नीचे आता रहेगा, कभी ना कभी ब्रेक होगी, उसका भी समय आता है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, मुझे लगता है प्राइस एक्शन के लिए इतना बताना बहुत है कि प्राइस एक्शन क्या होता है। प्राइस एक्शन, मैं आपको ना प्राइस एक्शन की एक छोटी सी डेफिनेशन दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि प्राइस एक्शन क्या होता है। ध्यान से समझना एक चीज कि प्राइस एक्शन का मतलब होता है चार्ट पर इंडिकेटर के बिना, चार्ट पर इंडिकेटर के बिना सिर्फ प्राइस की मोमेंटम और उसके स्ट्रक्चर को देखकर मार्केट की डायरेक्शन का अंदाजा लगाना। क्या कहा मैंने, प्राइस एक्शन का मतलब होता है चार्ट पर इंडिकेटर के बिना, ये जो इंडिकेटर है, लेकिन हम प्राइस एक्शन में इसका भी यूज करते हैं, ठीक है, जिसकी डेफिनेशन मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूं, सिर्फ प्राइस की मोमेंटम और उसके स्ट्रक्चर को देख के पता लगाना कि मार्केट किस डायरेक्शन का अंदाजा लगाना चाहता है या फिर कहां जाना चाहता है, ठीक है। आसान भाषा में, मार्केट हमेशा हिस्ट्री को रिपीट करता है, प्राइस एक्शन क्या कहता है कि मार्केट हमेशा हिस्ट्री को रिपीट करता है, ठीक है। आई होप आपको प्राइस एक्शन समझ में आ गया होगा। और प्राइस एक्शन में हायर हाई हायर लो बनता है, वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा, वो एसएमसी में भी आएगा, तो वो मैं आपको सीधा वहीं बताऊंगा। अब हम आगे चलते हैं कि एसएमसी क्या होता है, ध्यान से समझना जो मैं बताऊंगा। एसएमसी, एसएमसी का सीधा सीधा मतलब होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या मतलब होता है,
स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का सिर्फ इतना मतलब है, ट्रेडिंग का वो तरीका जिसमें हम इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर कौन होते हैं, जैसे बैंक्स, हेजिंग फंड्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनके फुटप्रिंट्स और उनके द्वारा बनाए गए ट्रैप एंड लिक्विडिटी को पहचानना, उसके हिसाब से हम एंट्री एग्जिट करते हैं। मैं इसे थोड़ा सा और आसान भाषा में समझाता हूँ कि नॉर्मल ट्रेडर, जहां जैसे मैंने आपको ट्रेंड लाइन समझाई है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझाया, तो नॉर्मल ट्रेडर क्या होगा, वो ट्रेंड लाइन का यूज करेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करेगा, या कुछ चार्ट पैटर्न्स का यूज करेगा, ठीक है। लेकिन एसएमसी ट्रेडर वहां पे लिक्विडिटी का यूज करता है, ऑर्डर ब्लॉक्स का यूज करता है, एफवीजी का यूज करता है, वो सब हम बाद में समझेंगे। लेकिन जो एसएमसी ट्रेडर है वो इंस्टीट्यूशनल को पकड़ने की कोशिश करता है कि एसएमसी के जो फुटप्रिंट्स है वो कहां पर है, उसके हिसाब से वो ट्रेड लेता है। सिर्फ इतना सा मतलब है। प्राइस एक्शन का मैंने क्या बताया, प्राइस एक्शन में ट्रेडर ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इंडिकेटर्स, इन सब का यूज करता है, कैंडलस्टिक्स का यूज करता है, ठीक है। एसएमसी में ट्रेडर इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स को पकड़ने की कोशिश करता है जिनके पास बड़ा पैसा है, ठीक है, उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, उनके फुटप्रिंट्स देखता है, उसके हिसाब से वो ट्रेड लेता है। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। एसएमसी में बहुत कॉन्सेप्ट हैं, इतने कॉन्सेप्ट हैं कि अगर कोई ढंग से एसएमसी सीखने जाए तो कम से कम उसे 2.5 साल चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको प्राइस एक्शन और एसएमसी के बीच का फर्क समझ में आ गया होगा कि एसएमसी और प्राइस एक्शन में क्या फर्क है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ लास्ट बार। प्राइस एक्शन में ट्रेडर ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक्स का यूज करता है। एसएमसी में ट्रेडर बिग प्लेयर्स के, जिनके पास बड़ा पैसा है, उन्हें पकड़ने के लिए उनके फुटप्रिंट्स का यूज करता है कि बिग प्लेयर्स कहां से एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको चार्ट समझा दिया, एसएमसी और प्राइस एक्शन में फर्क समझा दिया। एसएमसी में मैंने सिर्फ डेफिनेशन इसलिए बताई है क्योंकि ये पूरा चैनल मेरा एसएमसी का है और इस पे मैं एसएमसी पे हर वीडियो लाऊंगा, तो एसएमसी मैं यहाँ तो कुछ भी नहीं समझा सकता। तो यहाँ पे हम फिलहाल मार्केट प्रोफाइल समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, उन्हें ध्यान से सुनना और उन्हें नोट्स में लिख लेना, ठीक है। जो जो बात मैं बताऊंगा उन्हें अच्छी तरह नोट्स में लिख लेना। मार्केट प्रोफाइल में इतनी, मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि आपको बहुत आसान भाषा में समझ में आ जाए, ठीक है, और इस तरह समझ में आ जाए कि आप अच्छी तरह समझ पाओ कि मार्केट प्रोफाइल क्या होती है। आप जब चार्ट पे जाओ तो आपको पता चले कि अगर ये स्ट्रक्चर बन रहा है तो ये क्यों बन रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि इस हिसाब से आपको समझा पाऊं, ठीक है। चलो सबसे पहले तो हमेशा एक बात याद रखना कि मार्केट कोई बिना रीजन के नहीं चल रहा, मार्केट बिना रीजन के नहीं चल रहा, मार्केट के पास एक रीजन है, ठीक है। जैसे मार्केट के पास यहां से गिरने के लिए रीजन था, इसलिए वो यहां पे गिरा, यहां से जाने के लिए भी रीजन था, इसलिए वो यहां से ऊपर गया। अगर आप एसएमसी सीख रहे हो तो मैं आपको एक बात हमेशा कहूंगा कि जब भी एंट्री लेते हो तो हमेशा ये सोच के लो कि अगर मैं ये एंट्री ले रहा हूं तो इसके पीछे का रीजन क्या है। क्या मुझे कोई ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है, क्या मुझे कोई एफवीजी दिखाई दे रहा है, लिक्विडिटी स्वीप, कुछ भी, मतलब आपके पास एंट्री लेने के लिए एक रीजन होना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा याद रखना मार्केट एक एल्गोरिदम पे चलता है और एल्गोरिदम जो है वो 4 चीजों पर चलता है। कौन कौन सी है वो 4 चीजें, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, ठीक है, एक मिनट, दूसरा है रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट, चौथा है रिवर्सल, रिवर्सल, एंड फोर्थ कंसोलिडेशन। मार्केट हमेशा इन 4 चीजों पे चलता है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना कि मार्केट बिना रीजन के नहीं चलता, मार्केट का एक एल्गोरिदम है, वो एक एल्गोरिदम चला रहा है और एल्गोरिदम 4 चीजों पे चल रहा है, एक्सपेंशन,
रिट्रेसमेंट, रिवर्सल एंड कंसोलिडेशन। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक, अब जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, इसमें ये डायग्राम आप अपने पास भी बना के रखना, ताकि आप जब देखो तो आपको पता चले कि, क्योंकि ये एक बार में मैं भी, जब मैंने भी स्टार्ट करा था सीखना, तो एसएमसी में मुझे एक वीडियो 10 बार देखनी पड़ती थी। और मैं ये आपसे भी कहता हूँ कि ऐसे मत सोचना कि मैंने एक वीडियो देख ली तो बस मेरा काम हो गया, अब मैं मार्केट में जाके झंडे गाड़ दूंगा, कुछ नहीं होने वाला उससे। ठीक है, यहाँ पे आपको एक सर्कल में स्मार्ट मनी दिख रहा है, यहाँ पे स्पेकुलेटिव यूनिफॉर्म्ड मनी दिख रहा है। ठीक है, स्मार्ट मनी कौन है? सबसे पहले तो हमेशा याद रखना कि मार्केट हमेशा स्मार्ट मनी से चलता है। किससे चलता है? स्मार्ट मनी से। स्मार्ट मनी में आ जाता है इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स, एलआईसी, इस तरह के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, जो स्मार्ट मनी कहते हैं जिन्हें, इनकी वजह से मार्केट चल रहा है। ठीक, कौन कौन है इसमें? मैं फिर से गिन देता हूं कि इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, म्यूचुअल फंड, एलआईसी, कंपनीज। ठीक है, ये सब, और हेजिंग फंड्स। ठीक है, ये सब स्मार्ट मनी है जिनकी वजह से मार्केट चलता है, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी मात्रा में पैसा है। मतलब 1,000 2,000 करोड़ नहीं, 10-10 20-20 हजार करोड़। ठीक है, दूसरे सर्कल में आपको दिख रहा है स्पेकुलेटिव यूनिफॉर्म मनी। अब स्पेकुलेटेड यूनिफॉर्म मनी का क्या मतलब है? इसे हम एक चीज और कहते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं, लिक्विडिटी। एक मिनट इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। इसे हम लिक्विडिटी भी कहते हैं। ठीक है, स्पेकुलेटिव यूनिफॉर्म मनी कौन है? यह है रिटेलर्स। रिटेलर्स का क्या मतलब होता है? रिटेलर्स आप और मेरे जैसे लोग। ठीक है, जो एक कमरे में बैठ के आराम से ट्रेड करते हैं। ठीक, रिटेलर्स में कौन कौन आता है? रिटेलर्स में आ जाते हैं यूट्यूबर्स, सिंगल पर्सन जैसे मैं। ठीक है, रिटेलर्स में आ जाते हैं जो लाइव स्ट्रीम करते हैं यूट्यूब पे। आप में से भी बहुत लोग होंगे जो कुछ ट्रेडर्स की लाइव स्ट्रीम देखते होंगे, वहां से ट्रेड लेते होंगे। ठीक है, बहुत लोगों को देखा होगा लाइव स्ट्रीम करते हुए। बहुत लोग यूट्यूब, जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ या कोई और वीडियो डाल रहा है, तो ये सब रिटेलर्स हैं। इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये मार्केट को चला सकें, और ना तो आप चला सकते हो ना मैं चला सकता हूं। ठीक है, तो रिटेलर्स कौन है? आप, मैं। ठीक है, यूट्यूबर्स, लाइव स्ट्रीमर्स, एक सिंगल पर्सन। ठीक है, अब ये जो लोग हैं, जो स्पेकुलेटिव यूनिफॉर्म मनी है, ये बनती है इन लोगों के लिए लिक्विडिटी। अब ये लोग आपको दिख रहे हैं, ये रिटेलर्स हैं हमारे। अब यही लिक्विडिटी बनेंगे। लिक्विडिटी मतलब, लिक्विडिटी का मतलब है पैसा। ठीक है, क्योंकि मार्केट हमेशा पैसे पे चलता है। भाई अगर मार्केट यहां से नीचे आया है, मैं आपको एक चीज, लास्ट चीज बता देता हूँ कि मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो वो किसकी वजह से आ रहा है? वो यहाँ पे पैसा, यहाँ पे 15 मिनट रुका है मार्केट, यहाँ पर ये देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे मार्केट 15 मिनट रुका है। अगर 15 मिनट रुका है तो यानी कि यहाँ पे 15 मिनट तक क्या कर रहा था? वो लोगों के स्टॉप लॉस खा रहा था, वो लोगों के पैसे उड़ा रहा था। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे देखो, अगर किसी ने बाय की ट्रेड ले रखी हो कि मैं तो यहाँ से बाय करूंगा, तो मार्केट नीचे आ गया तो उसका स्टॉप लॉस तो हिट हो गया ना। अगर वो बाय की ट्रेड लेता तो स्टॉप लॉस कहाँ रखता? यहाँ पे रखता, यहीं पे तो रखता, तो उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो भी रिटेलर्स हैं वो हमेशा लिक्विडिटी बनते हैं। ठीक है, लेकिन लिक्विडिटी नहीं भी बनते। अब आप कहोगे कि मैं क्या कर रहा हूं कि लिक्विडिटी बनती भी नहीं भी बनते। इसका एक सबसे बड़ा रीजन यह है कि लिक्विडिटी वो लोग बनते हैं जो बिना नॉलेज के ट्रेड करते हैं, जो तुक्के में ट्रेड ले रहे हैं, जो 6 घंटे के मार्केट में 50-50 ट्रेड लेते हैं। ठीक है,
जो लोग गैम्बलिंग करते हैं वो बनते हैं लिक्विडिटी। लेकिन एक डिसिप्लिन ट्रेडर, एक नॉलेजेबल ट्रेडर लिक्विडिटी बनता है, बनेगा। स्टॉप लॉस सबके हिट होते हैं, हमारे भी हिट होते हैं, सबके होंगे। कल को आप कितनी भी एसएमसी सीख जाना, आपके भी स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। लेकिन आप जहां एक गैम्बलर 10 में से 9 बार लिक्विडिटी बनता है, वहीं पे आप एक बार बनोगे। ये फर्क होता है, ठीक है? तभी आप प्रॉफिटेबल रह पाओगे। आपको इतना समझ में आ गया कि स्मार्ट मनी कौन होता है? इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, म्यूचुअल फंड, एलआईसी और हेजिंग फंड्स, ठीक है? स्पेकुलेटिव यूनिफॉर्म मनी कौन होता है? इन्हें हम लिक्विडिटी भी कहते हैं, जैसे यूट्यूबर्स, आपके और मेरे जैसे लोग, एक सिंगल पर्सन, ठीक है? लाइव स्ट्रीमर्स, ये सब लोग जो भी ट्रेड कर रहे हैं एक ब्रोकर में, एक सिंगल पर्सन के। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, ये बहुत स्मार्ट बात है, मतलब बहुत ही अच्छी। तो आप इसे हमेशा याद रखना कि स्मार्ट मनी जो लोग हैं ना, वो इतने स्मार्ट हैं कि ये लोग बटे हुए नहीं है, ठीक है? ये ना बहुत कम लोग हैं मार्केट में, ये यहाँ पे केवल 5% लोग हैं बस, ठीक है? और रिटेलर यहाँ पे 95% है। लेकिन आप खुद ही सोचो यार, 5% लोग 95% लोगों के आगे, ठीक है, ये स्मार्ट मनी फिर भी जीत रहा है। क्यों? दो सबसे बड़े रीजन है इसके, ठीक है? स्मार्ट मनी हमेशा यूनिटी में ट्रेड करता है। अगर इंस्टीट्यूशन किसी ट्रेड को बाय करना चाहता है, तो बैंक हो, म्यूचुअल फंड हो या एलआईसी हो, सभी उसे बाय करेंगे। ये यूनिटी में ट्रेड करता है। और यहाँ पे रिटेलर्स यूनिटी में ट्रेड नहीं करते। सपोज आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मैंने बाय का ट्रेड ले रखा है और आपने सेल का ट्रेड ले रखा है, किसी लाइव स्ट्रीमर ने बाय का ट्रेड ले रखा है, किसी ने सेल का ट्रेड ले रखा है, हम बटे हुए हैं। दूसरा, इनके पास पैसा है, बहुत बड़ी मात्रा में पैसा है, बहुत बड़ी मात्रा में मतलब मिलियंस में पैसा, ठीक है? तो इनके पास पैसा भी बड़ा है, ये यूनिटी में भी है। हम यूनिटी में भी नहीं है, हमारे पास पैसा भी बड़ा नहीं है। अगर कोई सोचे कि यार यूनिटी में तो आ सकते हैं हम, लेकिन कैसे आ जाओगे? इतना बड़ा देश है, किस किस को जोड़ोगे? नहीं जोड़ पाओगे। यहाँ पे हम बटे हुए भी हैं, पैसा भी कम है। आप और मैं कितने से ट्रेड कर सकते हैं? 50,000 से, 10,000 से। एक बिगनर भी 10,000 से ट्रेड करता है, ठीक है? जब एक बिगनर 10,000 से ट्रेड करता है, उसे बाद में समझ में आता है नहीं यार पैसा बड़ा चाहिए, ठीक है? वो 50,000 लिया था, 1 लाख लिया था, 10 लाख, 15 लाख, 1 करोड़, ज्यादा से ज्यादा 5 करोड़। इसके इसके अलावा इसके अलावा हम इससे ज्यादा पैसा नहीं ला सकते। 5 करोड़ वाला भी, जो 5 करोड़ को जिस आप सुन के ये समझेंगे यार ये बहुत अमीर है, वो भी मार्केट में एक रिटेलर है, वो कुछ नहीं है। अगर वो पूरे 5 करोड़ भी लगाएगा तो मार्केट को धूल बराबर भी नहीं ला सकता, ठीक है? तो हमेशा ये बात याद रखना कि आपको केवल और केवल मार्केट में नॉलेज बचा सकती है और डिसिप्लिन बचा सकता है। आपको किस पे फोकस करना है? नॉलेज पे, ठीक है? आपको इतना समझ में आ गया? मैं एक बार लास्ट बार रिपीट कर देता हूँ। स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, म्यूचुअल फंड, एलआईसी और हेजिंग फंड्स। और लिक्विडिटी कौन बनता है? हमारे यूट्यूबर्स, रिटेलर्स, लाइव स्ट्रीमर्स, जो लोग ढंग से ट्रेड नहीं करते, जो गैम्बलिंग करते हैं। अगर आप ढंग से ट्रेड करोगे तो अगर आप 10 बार ट्रेड ले रहे हो, 1 या 2 बार लिक्विडिटी बनोगे, लेकिन 8 बार नहीं बनोगे, ठीक है? अब मैं आता हूँ प्राइस डिलीवरी पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्राइस डिलीवरी। इसके रूल लिख लेना। प्राइस डिलीवरी क्या है? देखो, मार्केट की शुरुआत हमेशा कंसोलिडेशन से होती है, ठीक है? अब आप कहोगे कंसोलिडेशन क्या है, वो भी बताऊंगा। हमेशा मार्केट की शुरुआत किससे होती है? कंसोलिडेशन से, ठीक है? मार्केट की शुरुआत कंसोलिडेशन से होती है। उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन करने के बाद एक्सपेंशन देता है, ठीक? एक्सपेंशन देने के बाद वो रिट्रेसमेंट देता है, रिट्रेसमेंट के बाद वो रिवर्सल देता है, और रिवर्सल के बाद फिर कंसोलिडेशन, ठीक? अब जब मार्केट ने कंसोलिडेशन शुरू करा, तो ये 100% है कि वो एक्सपेंशन देगा,
इसे रूल को लिख लेना। मार्केट हमेशा इन 4 चीजों पे घूमता है, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट और रिवर्सल। मार्केट अगर कंसोलिडेशन में है तो एक्सपेंशन देगा, जब एक्सपेंशन देगा तो रिट्रेसमेंट देगा, और रिट्रेसमेंट के बाद रिवर्सल देगा, और जब यहां तक सर्किल पूरा हो जाएगा फिर ये दोबारा इसी तरह चालू होएगा। ठीक है, अब मैं आपको इसमें कुछ रूल्स बताता हूं जो लिख लेना। रूल 1, मार्केट की शुरुआत कंसोलिडेशन से होती है। रूल 1, मार्केट की शुरुआत कंसोलिडेशन से होती है और कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन होता है। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया आपको, कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन होता है। ठीक है। रूल नंबर 2, एक्सपेंशन के बाद 2 चीजें हो सकती हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया था, कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के बाद रिवर्सल, फिर से ये सर्कल। लेकिन रूल नंबर 2, एक्सपेंशन हुआ, पहले कंसोलिडेशन हुआ फिर एक्सपेंशन हुआ, ये पहला रूल हो गया। रूल नंबर 2, एक्सपेंशन के बाद 2 चीजें होंगी, या तो होगा रिट्रेसमेंट, या तो होगा रिट्रेसमेंट, या होगा रिवर्सल, या रिवर्सल होगा। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 1 क्या था? कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन। रूल नंबर 2, एक्सपेंशन के बाद 2 चीजें हो सकती हैं, एक्सपेंशन के बाद रिट्रेस हो सकता है या रिवर्सल हो सकता है। ठीक है। रूल नंबर 3, रिट्रेसमेंट के बाद, रिट्रेसमेंट के बाद हमेशा रिवर्सल ही होगा। ठीक है, रिट्रेसमेंट के बाद हमेशा क्या होगा? रिवर्सल ही होगा। पहला कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के बाद हमेशा एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद 2 चीजें हो सकती हैं, रिट्रेसमेंट या रिवर्सल। ठीक है। तीसरा रूल, रिट्रेसमेंट जब होगा तो रिवर्सल, रिट्रेसमेंट के बाद, सॉरी मैं बहुत देर से बोल रहा हूं तो थोड़ी सी जुबान लड़खड़ आ रही है। रिट्रेसमेंट के बाद हमेशा रिवर्सल होगा। ठीक है, इन 3 रूल को हमेशा याद रखना। एक लास्ट बार और समझा रहा हूं, कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट या रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, और रिट्रेसमेंट के बाद हमेशा रिवर्सल ही होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, मार्केट प्रोफाइल किस किस तरह की होती है। मैं ये सारी चीज आपको चार्ट पर भी समझाऊंगा। ठीक है, कंसोलिडेशन क्या होता है, एक्सपेंशन क्या होता है, रिवर्सल क्या होता है, सब चीजें समझाऊंगा। सबसे पहले आता है मार्केट प्रोफाइल पे, और इन मार्केट प्रोफाइल को अपने नोट्स में जरूर लिख लेना, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं इस प्रोफाइल के, लेकिन मैं आपके लिए कुछ कुछ ही लेके आ रहा हूं ताकि आपको चार्ट समझने में शुरू में आसानी हो। ठीक है, हमने कंसोलिडेशन की बात करी थी, कंसोलिडेशन को साइडवेज भी कहते हैं। ठीक है, मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो रहा है, इस जगह पे यहाँ पे साइडवेज हो रहा है, मतलब मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, मतलब कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, हम कंसोलिडेट भी कहते हैं अगर प्राइस एक जगह रुक जाता है, कि मार्केट यहीं पे घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, ठीक है, एक ही जगह पे, तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, कंसोलिडेशन के बाद क्या था? कंसोलिडेशन के बाद था एक्सपेंशन, कंसोलिडेट करा फिर हुआ एक्सपेंशन, मार्केट यानी कि फटा। अच्छा, कंसोलिडेशन का मतलब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, कंसोलिडेशन या साइडवेज जब भी होगा तो हमेशा ये याद रखना कि एक्सपेंशन तो होगा ही होगा, लेकिन वो कंसोलिडेशन क्यों हो रहा है ना, वो भी तो पता होना चाहिए कि ये इसी जगह पे कंसोलिडेट क्यों हुआ। अगर मार्केट इस तरह से नीचे आ रहा है, अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, एक मिनट, यहाँ पे अगर कंसोलिडेट हो रहा है, एक मिनट बस, मार्केट अगर यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि कंसोलिडेट क्यों हो रहा है, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि कंसोलिडेट होना पड़ रहा है। इसका सीधा सा जवाब ये है, कंसोलिडेट हमेशा मार्केट इसलिए होता है क्योंकि मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए। लिक्विडिटी मतलब जो मैंने बताया था, पैसा चाहिए। ठीक है, और पैसा कहां से मिलेगा? रिटेलर से। ठीक है, तो जब भी मार्केट कंसोलिडेट करे तो हमेशा एक्सपेंशन होगा, ये भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन कंसोलिडेट क्यों कर रहा है? क्योंकि मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए, मार्केट हमेशा लिक्विडिटी पे चलता है। मैंने आपको 4 चीजें बताई थी कि मार्केट 4 चीजों पे चलता है, कौन कौन सी? कि रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, रिवर्सल, कंसोलिडेशन। ठीक है,
लेकिन मार्केट अगर इन चारों चीजों पे चल रहा है, जो एल्गोरिदम है इन चारों चीजों पे चल रहा है, तो उन्हें चलाने के लिए लिक्विडिटी भी तो चाहिए। लिक्विडिटी कहां से आएगी? वो स्टॉप लॉस, जब बिग प्लेयर्स रिटेलर्स के स्टॉप लॉस नहीं खाएंगे तो लिक्विडिटी कैसे आएगी? अगर रिटेलर भी बाय कर रहा है और स्मार्ट मनी भी बाय कर रहा है तो प्राइस एक ही जगह स्टेबल हो जाएगा, चल ही नहीं पाएगा बिल्कुल। तो मार्केट हमेशा लिक्विडिटी खाने आता है, वो कंसोलिडेट करता है केवल लिक्विडिटी लेने के लिए, पैसा लेने के लिए, स्टॉप लॉसेस हिट करने के लिए। ये हमेशा याद रखना। और जब उसका काम पूरा हो जाता है तो मार्केट क्या देता है? एक्सपेंशन। ये पहला टेम्पलेट है मार्केट प्रोफाइल का, ठीक है, इसे अपने नोट्स में लिख लेना। दूसरा, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है यानी लिक्विडिटी ले रहा है, एक्सपेंशन हुआ, साइडवेज हुआ, फिर से एक्सपेंशन हुआ, ठीक है। बहुत बार आपको मार्केट देखने को मिलेगा कि मार्केट ऊपर ही चलता जा रहा है, बीच बीच में साइडवेज हो रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन ओवरऑल तो मार्केट ऊपर ही है ना, ठीक है। ये मार्केट की प्रोफाइल 2 है। अब इसी तरह जब मार्केट, एक मिनट मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है इसका मतलब है अप ट्रेंड, यानी कि मार्केट अप साइड में जा रहा है। मार्केट अगर डाउन साइड में आ रहा है तो डाउन ट्रेंड, ठीक है। डाउन ट्रेंड में भी यही चीज है, मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है यानी साइडवेज हो रहा है, फिर एक्सपेंशन दे रहा है, साइडवेज हो रहा है, फिर एक्सपेंशन दे रहा है। साइडवेज क्यों हो रहा है? क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी खाने आता है, वो स्टॉप लॉसेस खाने आएगा, वो उसका काम है, ठीक है, क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी पे ही चल रहा है। बस ये मैंने आपको 3 प्रोफाइल बताई है। उसके आगे की प्रोफाइल है जो आप, अगली प्रोफाइल है मार्केट साइडवेज हुआ, एक्सपेंशन दिया, ठीक है। ये हमने पहले उसमें समझा था, मार्केट साइडवेज होता है, एक्सपेंशन देता है। लेकिन मैंने आपको 4 चीजें बताई थी, मार्केट साइडवेज होगा, एक्सपेंशन देगा, रिट्रेसमेंट होगा और फिर से एक्सपेंशन देगा। मार्केट यहाँ पे साइडवेज हुआ, एक्सपेंशन दिया। अब हमेशा एक बात याद रखना, रिट्रेसमेंट हो रहा है, रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे फिर एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये रिट्रेसमेंट क्यों हुआ। अगर मैंने जिस तरह से आपको रेंज का बताया कि भाई अगर मार्केट साइडवेज हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी खाने आता है। उसी तरह एक्सपेंशन क्यों हो रहा है? क्योंकि मार्केट ने अपना काम कर दिया है, लिक्विडिटी खा चुका है, वो अपने टारगेट पे जाने के लिए तैयार है, उसे फ्यूल मिल चुका है। लिक्विडिटी मार्केट का पेट्रोल है, वो तभी तो टारगेट पे जाएगा ना। अब मार्केट रिट्रेस क्यों हो रहा है ये भी तो हमें पता होना चाहिए। हमने साइडवेज देख लिया, साइडवेज क्यों हुआ, हमने एक्सपेंशन देख लिया, लेकिन रिट्रेसमेंट क्यों हो रहा है यार, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपको बताता हूँ, रिट्रेसमेंट इसलिए होता है जब मार्केट बहुत तेजी से कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ, ये मार्केट हमेशा एक्सपेंशन हुआ, ठीक है। मार्केट ने अपना टारगेट हिट कर दिया, सपोज यहाँ पे कोई उसका टारगेट था, उसने हिट करा। अब जब मार्केट इतनी तेजी से ऊपर गया है तो उसका पैसा भी तो खर्च हुआ है ना, जो उसका पेट्रोल था वो भी तो खर्च हुआ है ना। खुद आप सपोज करो, आपने 200 रुपए का पेट्रोल डलवा रखा है और आप मेरठ से दिल्ली जाना चाहते हो, ठीक है, 200 रुपए के पेट्रोल में, तो आपको बीच में पेट्रोल भरवाना पड़ेगा कहीं रुक के, ठीक है। उसी तरह मार्केट में जब मार्केट साइडवेज होता है, उसके बाद एक्सपेंशन देता है, तो मार्केट अपना फ्यूल ही तो खत्म कर रहा है। एक्सपेंशन दे रहा है, टारगेट तक हिट हो रहा है, सब ठीक है, लेकिन उसमें उसका फ्यूल लग रहा है ना, उसका पैसा खर्च हो रहा है। फ्यूल क्या है मार्केट का? पैसा। तो जब मार्केट पैसा खर्च कर रहा है तो मार्केट वापस नीचे भी तो आएगा ना, मार्केट वापस नीचे भी तो आएगा। यहाँ पे और लिक्विडिटी लेने, यहाँ कहीं पे रुकने के लिए यहाँ पे और लिक्विडिटी लेना आएगा, ठीक है। एक रीजन ये होता है रिट्रेसमेंट का, लेकिन दूसरा रीजन क्या होता है? दूसरा रीजन ये होता है इसका, ये 2 रीजन है। सबसे पहला, और ये अपने नोट्स में लिखना, मार्केट कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन देता है, और जब रिट्रेसमेंट देने का टाइम आता है एक्सपेंशन के बाद, तो मार्केट लिक्विडिटी लेने आता है। जैसे मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी लेने आया, इस जगह पे ध्यान से देखो, यहाँ पे लिक्विडिटी लेने आया, ये रिट्रेसमेंट हुआ, लिक्विडिटी लेने आया और मार्केट फिर एक्सपेंशन दे दिया। ये एक रूल है, ठीक है। लेकिन मार्केट रिट्रेसमेंट एक वजह से कर रहा है, ये मैंने आपको एक वजह बताई। दूसरी वजह ये है जो आपको अपने रूल में लिखनी है, कि मार्केट इस वजह से भी नीचे आता है क्योंकि जब टारगेट हिट हो जाता है
तो लोग अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, एग्जिट होना शुरू कर देता है, और जब लोग एग्जिट होना शुरू करेंगे तो मार्केट नीचे आता है। समझ में आ रहा है? रिट्रेसमेंट क्यों हो रहा है? दो रीजन है। क्या क्या रीजन है? पहला, मार्केट स्टॉप लॉस खाने आ सकता है। दूसरा, लोग अपने टारगेट को हिट करने के बाद एग्जिट करते हैं, तो नॉर्मली मार्केट नीचे आएगा। ये दो रूल हमेशा लिखना, ठीक है। अब हम अगली प्रोफाइल पे चलते हैं। अगली प्रोफाइल कुछ नहीं है, देखो जो मैंने आपको मार्केट टेम्पलेट समझाई अभी तक, इतना ही बहुत है चार्ट को समझने के लिए। उसके अलावा मैं एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन समझा देता हूँ। एक्यूमुलेशन वही है कि साइडवेज हो रहा है मार्केट। एक्यूमुलेशन का मतलब है कि पैसा भरा जा रहा है। मैनिपुलेशन यानी कि मार्केट मैनिपुलेट कर रहा है लोगों को, यानी दिखा रहा है कि नीचे जाऊंगा, लेकिन मार्केट नीचे नहीं जा रहा। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि असली मूव तो बाद में आया। अब देखो मार्केट बहुत स्मार्ट है, बिग प्लेयर्स बहुत स्मार्ट होते हैं। मार्केट ने यहाँ पे एक्यूमुलेशन करा यानी साइडवेज हुआ। मार्केट ने दिखाया लोगों को, रिटेलर्स को दिखाया कि भाई मैं तो नीचे जाना चाह रहा हूँ, नीचे गया। अब जब लोगों ने यहाँ पे, सपोज करो यहाँ पे किसी ने सेल की एंट्री ले रखी है, तो स्टॉप लॉस कहाँ रखेगा? स्टॉप लॉस वो यहाँ पे रखेगा, और जब यहाँ पे रखेगा मार्केट यहाँ तक आया और यहीं से स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, मार्केट ब्रेकआउट और फ्रेकआउट मैं सब समझाऊंगा आपको, लेकिन हमेशा याद रखना कि जो जो मैंने आपको बताया मार्केट प्रोफाइल किस तरह चलती है। मार्केट प्रोफाइल चलने की यही रीजन है कि पहले कंसोलिडेशन होता है, यानी कि साइडवेज होता है मार्केट, एक्सपेंशन होता है, रिट्रेसमेंट होता है, और फिर क्या होता है, लास्ट क्या था जो मैंने आपको बताया था, वो होता है रिवर्सल, ठीक है। रिवर्सल होता है। इतना मैं आपको बता चुका हूँ, ये मैंने आपको पूरी अच्छी तरह मार्केट प्रोफाइल समझा दिया, और मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको मार्केट प्रोफाइल में हर चीज समझा दूं। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो कि मार्केट किस तरह चलता है। अब मैं आपको एक बार चार्ट पे लेके चलता हूँ कि साइडवेज क्या होता है, आपको दिखाता हूँ एक बार कि साइडवेज क्या होता है, एक्सपेंशन क्या होता है, ठीक है। गोल्ड का ही चार्ट है ये, हम गोल्ड पे करेंगे। यार मैं निफ्टी में इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि सेबी के जो रूल्स हैं उसके द्वारा हम निफ्टी में कर नहीं सकते जब तक हम सेबी रजिस्टर्ड ना हो, तो इसलिए मैं आपको गोल्ड पे ही सिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से देखना। अब देखो पहले मैं टूल पे आया हूँ, मैंने आपको चार्ट देखना सिखाया ना। यहाँ पे टूल है, यहाँ पे मुझे रेक्टेंगल लेना है, यहाँ पे मैं आया। मार्केट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट हो रहा है साइडवेज, साफ साफ पता चल रहा है। अब देखो यहीं पे तीनों एग्जांपल मिल गए मुझे। यहाँ तक मार्केट साइडवेज हो रहा था, मैंने क्या क्या बताया था आपको, मार्केट साइडवेज हो रहा है। पहले ये इतनी रेंज में फंसा, ये देखो, एक मिनट बस। मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और देखो यहाँ भी नीचे आया है, यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, उसके बाद रियल एक्सपेंशन दिया है। अब ध्यान से देखना एक चीज, मार्केट जब नीचे आ रहा था किसी को पता नहीं था ना कि यहाँ पे साइड में फंसेगा, लेकिन यहाँ पे एक टारगेट था, ये मैंने एंट्री खुद भी ली थी, अच्छी तरह मुझे याद है। यहाँ पे ये एंट्री मैंने, यहाँ पे मेरा टारगेट हिट हो गया था। तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, और वही चारों एग्जांपल, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, रिवर्सल और रिट्रेसमेंट, ठीक है। मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, ट्रेंड में नीचे आ रहा है, ये तो सबको पता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेट हो जाएगा ये किसी को नहीं पता। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने आपको पहले बता रखा है कि भाई यहाँ पे पहले से ही एक सपोर्ट बना हुआ है। सपोर्ट का मतलब मैंने आपको बताया था। मैं लिक्विडिटी वर्ड का यूज इसलिए नहीं कर रहा, या मैं किसी भी एसएमसी वर्ड का यूज इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं वो आगे जाके करूंगा, ठीक है। मैं आपको एक समझाने के तौर पे कह रहा हूं कि यहाँ पे एक सपोर्ट था, इसलिए मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया, ठीक है। अब जब मार्केट यहाँ पे साइडवेज हुआ, तो आप खुद ही देखो एक चीज कि मार्केट किस तरह से लोगों को फंसाता है। मार्केट यहाँ पे साइडवेज हुआ, ऊपर गया, मार्केट ने यहीं से दिखाना शुरू कर दिया कि भाई अब जब टारगेट हिट हो गए हैं तो मैं तो यहाँ से ऊपर जाने वाला हूँ, यहाँ से तो मैं ऊपर जा रहा हूँ क्योंकि टारगेट तो हिट हो गया मेरा, ये वाला था 4002। अब तो मैं यहाँ से ऊपर जाने वाला हूँ।
अब कोई भी रिटेलर होगा वो क्या सोचेगा, इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद कोई भी रिटेलर सोचेगा कि मुझे बाय करना चाहिए, और जब वो बाय करेगा तो उसका स्टॉप लॉस क्या होगा, सीधा सीधा ये होगा इस तरह से, ये उसका स्टॉप लॉस होगा और ये उसका टारगेट होगा आखिरी स्विंग। ठीक है, इस तरह से। लेकिन हुआ क्या, मार्केट ने स्टॉप लॉस तो हिट कर दिया। ठीक, अब आप खुद ही देखो, एक रिटेलर जब इस तरह से कर रहा है तो बहुत सारे रिटेलर फंसे होंगे। मार्केट ने फिर दिखाया कि मैं नीचे जा रहा हूं, और इस कैंडल में बहुत सारे लोग फंसे होंगे क्योंकि 15 मिनट की कैंडल है। लोग 5 मिनट में भी लगा के रखते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूं कि इसी 5 मिनट की कैंडल में कितने लोग फंसे होंगे। यहाँ पे ही कैंडल है, इसे मैं 5 मिनट पे ले जाता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखो तो मार्केट ने कितना बुरा फंसाया है। ये देखो मार्केट ने कितना साफ साफ दिखाया कि मैं तो भाई नीचे जाने वाला हूँ, और फिर यहाँ से दिखाया कि मैं नीचे जाने वाला हूँ। यहाँ पे इसने सेलर के भी स्टॉप लॉस खाए, बायर्स के भी स्टॉप लॉस खाए। तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ ना। क्यों हुआ, क्योंकि मार्केट यहाँ पे पैसा भर रहा था, उसे पैसा चाहिए था ऊपर जाने के लिए। अब जब मार्केट यहाँ पे, अब देखो एक बहुत स्मार्ट चीज मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताता हूँ। मार्केट साइडवेज हो गया, इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। मार्केट जब साइडवेज हो चुका है, इस बात को ना बहुत ही ध्यान से समझना। मार्केट यहाँ पे साइडवेज, मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया। मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाता हूँ जरा। अब देखो मार्केट ने एक नया सपोर्ट ये बनाया। अब प्राइस एक्शन वाले क्यों फंसता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने ये नया सपोर्ट बनाया, ये व्हाइट वाली लाइन, ये नया सपोर्ट बनाया। प्राइस इधर आया, कैंडल भी क्लोज कर दी सपोर्ट के नीचे, कैंडल क्लोज कर दी, 15 मिनट सस्टेन भी कर गया। लेकिन हुआ क्या, मार्केट ने तो स्टॉप लॉस खा लिया। अरे सर, हमारा तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन, इसलिए जब मैं भी प्राइस एक्शन करता था तो मैं भी बहुत फंसा हूं इन सब चीजों में कि रेजिस्टेंस 15 मिनट सस्टेन हो गया, 30 मिनट सस्टेन हो गया। लेकिन प्राइस एक्शन में मुझे एक प्रॉब्लम हमेशा से नजर आई, उसमें मुझे किसी भी चीज का रीजन नहीं मिला कि यहाँ से गया तो 15 मिनट जो सस्टेन करा, ये जरूरी थोड़ी ना है कि यहाँ से नीचे ही गिर जाएगा। और बहुत बार हुआ कि मैंने बहुत लॉस खाया इस चक्कर में। तो आप समझ रहे हो कि प्राइस एक्शन में लोग फंसते क्यों हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये जो टाइम फ्रेम है, बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको आने वाली वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, तो आप मेरी अगली वीडियो का वेट करना। और जब तक वीडियो नहीं आती तब तक जो मैंने आपको एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये सब समझाया है। ठीक है, 4 चीजें मैंने आपको समझाई है। क्या क्या, साइडवेज, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट और रिवर्सल, यही समझाया था ना 5। अब यहाँ पे प्राइस डिलीवरी में जो मैं आपको समझा रहा था, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन समझाया था यानी कि साइडवेज। एक्सपेंशन समझाया था, मार्केट पैसा भरेगा उसके बाद एक्सपेंशन देगा, टारगेट तक जाएगा, उसके बाद रिट्रेसमेंट होगा या रिवर्सल होगा। एक्सपेंशन के बाद 2 चीजें होंगी, रिट्रेसमेंट या रिवर्सल, और रिट्रेसमेंट के बाद हमेशा क्या होगा, रिवर्सल। ठीक है, तो चार्ट पर आपको ये लगा के देखना है 1 हफ्ते तक कि आप सही मार्क कर पा रहे हो या नहीं। एक्सपेंशन का हुआ, कंसोलिडेशन क्या हुआ। जैसे यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ था, ये पूरा एक्सपेंशन है। एक मिनट, ये देखो, ये एक्सपेंशन है पूरा। ठीक, ये एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन है। अब देखो रिट्रेसमेंट ये है, ये रिटर्न है। अब ध्यान से देखना एक चीज, मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे इसने लिक्विडिटी भरी, मार्केट ने एक्सपेंशन दिया। ठीक है, मैंने आपको समझाया था मार्केट 2 वजह से नीचे आएगा, लिक्विडिटी लेने के लिए या फिर पैसा लेने के लिए। ओ सॉरी, या तो वो लिक्विडिटी लेने के लिए आएगा यानी कि स्टॉप लॉस खाने के लिए। दूसरा रीजन क्या था, कि जब लोग अपनी पोजीशन एग्जिट करना शुरू कर देंगे तब नीचे आएगा। ठीक है, तो मार्केट नीचे आया, यहाँ पे किसी जगह को टैप करा और यहाँ से ऊपर चला गया। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक का टैप करा है साफ साफ, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे देखते हैं। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक का टैप करा, ऊपर चला गया। तो जब आप रोजाना मार्केट में लगा के देखोगे ना तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी
एक्सपेंशन क्या है, रिट्रेसमेंट क्या है, रिवर्सल क्या है, ठीक है। तो हमेशा ये चीज याद रखना, मार्केट बिना रीजन के नहीं चल रहा, मार्केट एक एल्गोरिदम पे चल रहा है, उसके पास एक रीजन है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। हम अगली वीडियो में मिलते हैं, और इस चीज की 1 हफ्ते तक प्रैक्टिस करना, क्योंकि मेरी अगली वीडियो 1 हफ्ते के बाद आएगी, और वो इस बार टॉपिक पे आएगी, जो हमारा टॉपिक होगा बॉस स्टॉक आईटीएम, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट किस तरह से चलता है, वो भी मार्केट का ही एक स्ट्रक्चर है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा वो स्ट्रक्चर बनता कैसा है, हमें कैसे देखना है, ठीक है। और मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो इस चीज की 1 हफ्ते तक प्रैक्टिस करना, और चार्ट पे लगा के देखना, क्योंकि जब तक चार्ट पे प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। मैं आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो में भी कहा था मैंने अपनी, और ये मैं आज भी कह रहा हूँ, चार्ट आपका भगवान है, ठीक है। चार्ट ही सब कुछ है। न्यूज आ रही है कहीं पे युद्ध हो रहा है, मैंने बहुत बार देखा है जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ था, लोग कहते हैं मार्केट क्रैश हो जाएगा, केवल एक दिन क्रैश आया था, वो भी 10-12% का, उसके बाद मार्केट फिर अपने आप को रिवर्स कर गया था। तो जो भी है, चार्ट आपका भगवान है, चार्ट पे ध्यान लगाओ, चार्ट पे जितनी हो सके प्रैक्टिस करो, टाइम दो चार्ट को, ठीक है। तो हम अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।